सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना जैसी महामारी जो फैली हुई है, सारी दुनिया डरी हुई है, चाहे वह नागरिक हो या सरकारें हों। और इस बीमारी का एक यह भी फ़ायदा हुआ, फ़ायदा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन दूसरा शब्द नहीं है अभी मेरी वोकेबलरी में, लेकिन एक यह तो फ़ायदा हुआ कि सरकारों की जो गलत नीतियां थीं, जो पैसा खाया जा रहा था, जब वह बांटने की बारी आती है तो सरकारों की पोल तो खुलती हुई नजर आ रही है। कोई भी देश हो, केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, या भारत के अंदर कोई भी राज्य हो, कि आखिर हमारी सरकार कितनी संपन्न थी। हम बड़े बड़े युद्धों की बात करते हैं कि हम चीन से लड़ जाएंगे, हम इससे लड़ जाएंगे, हम पूरी दुनिया को संभाल लेंगे। सोचिए, हम उन वक्तों से कह रहे हैं ये, बिल्कुल उनको कमेंट करना भी चाहिए, और कार्यक्रम पसंद ना आए तो भी लाइक जरूर करें, क्योंकि कार्यक्रम तो अच्छा है ही। तो मैं यह कह रहा हूं अंधभक्तों से कि जब हम किसी बड़े युद्ध में फंस जाएंगे तब इतने लंबे समय तक क्या होगा। आप देखिए, एनजीओज ने तक हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब हम भोजन नहीं करवा पाएंगे। 3 मई तक की बात थी। तो बड़े युद्ध में फंसने में यही परिस्थितियां सामने आती हैं दोस्तों। भले ही लॉकडाउन न रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था का हाल इससे भी बुरा हो जाता है। हम मौजूदा समय में बात कर रहे हैं वैक्सीन की। यदि वैक्सीन बन जाती है, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगी, तो क्या उसको सभी लोगों तक पहुंचाने में सरकारें सक्षम रहेंगी कम से कम समय में? बिल्कुल नहीं। यदि आप 30 करोड़ जनता के लिए सिरिंज भी आपको बनाने पड़ेंगे, वैक्सीन की शीशियां भी बनानी पड़ेंगी, यदि एक एक डोज का प्रावधान होता है तो करीब 18 महीने तक का समय लग सकता है। यदि 100 करोड़ शीशियां बनानी पड़ती हैं और डोज डबल हो जाती है तो भारत को कितना समय लगेगा, आप खुद सोच लीजिए। तो हम चाहते हैं कि यह बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाए, जल्द से जल्द लोग बाहर निकलें, अपने काम धंधों पर जाएं और अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला पाएं। लेकिन वैक्सीन बनने के बाद भी ये जो बातें सामने आ रही है, खुद अमेरिका से यह बात सामने आई है और अन्य देशों के साथ भी यह परेशानी होगी कि वैक्सीन बनने के बाद भी उसका वितरण करने में, उसके सिरिंज बनाने में, बोतल बनाने में लोगों की आवश्यकता होगी। लोगों को काम पर जाना पड़ेगा क्योंकि भारी संख्या में उसको बनाया जाना है। तो एक बहुत ही बड़ी परेशानी का तब भी सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर देश की जो अर्थव्यवस्था है, सरकार ने जो पैसा जोड़ रखा था जनता के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं, तो उस पैसे को खर्च करने की बारी आएगी, अपने एनपीएस उठाने की बारी आएगी और पूंजीपतियों की जेब में जो पैसा भरा हुआ है उसको निकालने का भी समय आ गया है। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी? तो जैसा कि मैंने बताया कि एक लंबा समय लगेगा सिरिंज और उसकी बॉटल्स बनाने में, जिसमें दवाइयों को भरा जाएगा। एक इस लंबे समय का सामना आखिर वह निम्न वर्गीय जनता कैसे करेगी? जो क्षेत्र अभी ऑरेंज जोन में भी हैं, उनमें भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली का मामला बड़ा ही गंभीर है। दिल्ली से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, वह दिल्ली यही कमाने जाते हैं या फिर नोएडा जाते हैं जॉब्स में अपनी, वह आखिर कैसे जा पाएंगे? क्या यह अर्थव्यवस्था और निचले पायदान पर पहुंच जाएगी? यहां सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, इस संबंध में आपकी सलाह, आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से शायद आपकी सलाह सरकार तक पहुंच जाए और वह उस पर कोई कार्य करना शुरू कर दे। तो हमारे व्यूअर्स वाकई में अक्लमंद हैं और उनकी सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें आपकी सलाह का इंतजार रहता है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी सलाह देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।